हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ मेरी इंग्लिश की एक डिटेल स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसने मुझे एसएससी सीजीएल टीयर 2 मतलब जो 2018 में था उसमें 186.5 तक मेरा स्कोर पहुंचा, और टीयर 2 जो अभी 2019 का हुआ है जिसकी अभी आंसर की आई है उसका स्कोर मेरा 185 तक पहुँच चुका है। इसमें मैं एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा और उसके साथ ही मैं अपनी बुक लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर मेनली हम देखते हैं तो इंग्लिश को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि है वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आप देखें कि तीनों पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनमें से आप किसी को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो तीनों पार्ट पे आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो वोकैबुलरी का बेस क्या होता है वो होता है सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम ऑफ फ्रेसेस। मतलब जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे वो या तो सिनोनिम से होंगे, एंटोनिम से होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से होंगे, ईडियम ऑफ फ्रेसेस से होंगे। लेकिन क्या सिर्फ आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चंस की तैयारी करना है? आंसर होगा बिल्कुल नहीं। जो आप तैयारी करेंगे आपकी तैयारी उस लेवल की होगी कि जो वोकैबुलरी होगी वो आपके क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगी, वोकैबुलरी आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगी, वोकैबुलरी आपको पैसेज में हेल्प करेगी, वोकैबुलरी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्प करेगी। तो अगर आप देखें तो वोकैबुलरी का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है एसएससी के एग्ज़ाम्स में। अब आपको सिनोनिम और एंटोनिम और ये जो 3-4 चीज़ें हैं इनकी तैयारी आपको कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप करेंगे वो है एक प्रॉपरली आपको बुक फॉलो करना है। बुक के साथ जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, बुक के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको करना है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। मतलब अभी तक एसएससी की हिस्ट्री में जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनकी सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और ईडियम ऑफ फ्रेसेस ये तो आपको बाय हार्ट रटे होने चाहिए, जिसकी पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सॉरी जो आपके 1000-1200 सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड होंगे वो आपको बाय हार्ट रटे होने चाहिए। और एक बार आपने प्रीवियस ईयर पे कमांड कर लिया उसके बाद जो नीतू मैम की बुक है उससे आप कोशिश करेंगे कि उसमें जो आपकी पूरी वोकैबुलरी दी हुई है उसको आप बाय हार्ट याद कर लेंगे। उसको याद करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ बचेगी वो होगा आपका मॉक टेस्ट। मतलब उसके बाद जो आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें जो आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे उसकी आपको एक अलग से बुक बनाना है और उसकी आप अच्छे से तैयारी करेंगे, उन वर्ड्स को रिवाइज़ करेंगे। हाँ, और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर जैसे आपने एंटोनिम, सिनोनिम और ये जो वोकैबुलरी है पूरी ये आपने याद तो कर ली, लेकिन इसका प्रॉपर रिवीजन एक मस्ट चीज़ है। लेकिन पता चला कि आपने याद तो कर लिया लेकिन आप पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ कर सकें उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये हो गया हमारा वोकैबुलरी का पार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं ये हमारा ग्रामर। ग्रामर में जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो होंगी फिल इन द ब्लैंक्स, एरर्स, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अगर हम देखें कि मेंस में एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आप एटलीस्ट 50+ क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन तक ऐसे कर सकते हैं। और इसमें अगर आप माने तो 50 से 55 क्वेश्चन में आपको पूरे नंबर लाने की पूरी संभावना रहेगी। मेरा इस बार 2019 में अराउंड शायद डायरेक्ट इनडायरेक्ट से अराउंड 55 क्वेश्चन थे और मेरे 55 के 55 क्वेश्चन सही थे, तो जिसने मेरे स्कोर को काफ़ी बूस्ट दिया। और उसी के साथ अगर हम देखें तो जो एरर का पार्ट होगा आपका वो आपको जो नीतू सिंह मैम की बुक होगी उसके आपको पूरे चैप्टर अच्छे से तैयार करने हैं जो आपको अपनी ग्रामर पे कमांड बनाने में मदद करेंगे। और जो ग्रामर के रूल्स होंगे आपके वो सिर्फ इन 3-4 चीज़ों में ही काम नहीं आएंगे, वो आपके क्लोज टेस्ट में भी काम आएंगे, वो आपके जो PQRS वाले जो होते हैं क्वेश्चंस वो उनमें भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस पहले आ सकता है और कौन सा सेंटेंस बाद में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, जिसमें है आपका अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट। अब ये एक काफ़ी नेग्लेक्टेड पोर्शन होता है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, लेकिन इसमें काफ़ी मार्क डिडक्ट हो जाते हैं। तो अगर हम देखें
कि आपको अनसीन पैसेज की तैयारी करनी है, आपको क्लोज टेस्ट की तैयारी करनी है और आपको PQRS की तैयारी करनी है। इसके आप टोटल मिला के मानिए कि अनसीन क्लोज टेस्ट और अनसीन पैसेज और क्लोज टेस्ट के आपके अराउंड 50 क्वेश्चन होंगे और आपके 20 से 25 क्वेश्चन होंगे PQRS के। तो अराउंड आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो टॉपिक रहेगा वो आपका 70 से 75 मार्क्स का रहेगा, इसलिए आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप देखें कि आपको अनसीन पैसेज की तैयारी करनी है, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट, अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है। रीडिंग आप कहाँ से करेंगे? रीडिंग आपको द हिंदू से, द हिंदू इस न्यूज़पेपर से आपको रीडिंग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये इस पेपर का जो लेवल है वो एक ऑर्डिनरी बच्चे के समझ में नहीं आएगा और शुरुआत में आपको इसको समझने में बहुत दिक्कत होगी। आपको लगेगा कि आप रीडिंग हैबिट छोड़ सकते हैं, ये नहीं हो रहा है। इससे अच्छा, आप सबसे अच्छी चीज़ क्या करेंगे, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, इनके आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उससे क्या होगा कि आपको एक अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज मिलेंगे जो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको एडिटोरियल आर्टिकल मिलेंगे, जो भी आपके टॉपिक्स इंटरेस्ट के हैं आप कोशिश करिए कि आप उन चीज़ों के आर्टिकल पढ़ें जिससे आपकी रीडिंग हैबिट अच्छे से डेवलप हो पाए, क्योंकि आप अगर आपके इंटरेस्ट की चीज़ पढ़ेंगे तो उससे आपकी रीडिंग हैबिट अच्छे से डेवलप होगी। आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS में बहुत मदद मिलेगी। और इसी के साथ आपका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इसी के साथ आपकी Tier 3 की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप पैसेजेस पढ़ रहे हैं, तो उससे आप अपनी Tier 3 की तैयारी भी ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बुक लिस्ट देखें तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो फॉलो करना है वो है नीतू मैम की, कि ये आती है KD पब्लिकेशन के द्वारा। ये आपको अमेज़न पर ईज़िली मिल जाएगी या फिर आप अपने लोकल स्टोर पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। इसमें अराउंड आपको 15 चैप्टर मिलेंगे ग्रामर के, जो आपको मतलब रफली आप मानिए 3 से 4 बार तो उन चैप्टर की अच्छे से आपको एक्सरसाइज करना है, उन चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन करना है और उसी के साथ एक्सरसाइज अच्छे से करना है। नेक्स्ट, इसमें जो प्रीवियस ईयर की आपकी पूरी वोकैब दी हुई है उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। अब जो इसका नया एडिशन आया है उसमें शायद QR कोड भी हैं, तो जिसको आप स्कैन करके उससे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी वर्ड पावर मेड इजी, जो आपकी वोकैबलरी को बिल्डअप करने में बहुत मदद करेगी। वर्ड पावर मेड इजी आप 2 से 3 महीने में ईजी ख़त्म कर सकते हैं और जिससे आपकी वोकैबलरी अच्छे से बिल्डअप होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना है तो ये आती है किरण पब्लिकेशन की बुक, जिससे आप रोज़ एटलीस्ट 100 से 150 क्वेश्चन, और अगर आपकी स्पीड डेवलप हो जाती है तो रोज़ आप 200 क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका इंग्लिश का बेस काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट जो आपको ऐसे पढ़ने में बुक मदद करेगी वो है अरिहंत की 151 एसेज। इसके साथ आपका क्या होगा, रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगी और रीडिंग हैबिट के साथ आपकी Tier 3 की तैयारी भी होगी। ठीक है, अब 151 एसेज और ये जो लेटर की बुक है SC गुप्ता की, इन दोनों बुक से आप जितनी आपकी रीडिंग की हैबिट डेवलप कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो इंग्लिश को एक समझने का तरीका होगा वो इम्प्रूव होगा और आपकी Tier 3 की तैयारी भी हो पाएगी। चलिए अब हम इसको समराइज़ कर लेते हैं एक बार, कि आपको 3 पोर्शन पे अपनी कमांड बनानी है, जो कि है वोकैबलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वोकैबलरी में आपको मिलेंगे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और ईडियम फ्रेजेस। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आपको बुक से पढ़ना है, आपको अच्छे से रिवीजन करना है और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़ना है और मॉक टेस्ट से आपको पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट अगर आप देखें
तो ग्रामर की तैयारी आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीतू सिंह मैम की बुक फॉलो करना है और उसी के साथ आपको उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई हैं वो सॉल्व करना है। जो भी पूरे चैप्टर होंगे उनका एटलीस्ट 3 से 4 बार अच्छे से रिवीजन करना है। नेक्स्ट जो आपका ये है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पार्ट, आपको 2 से 3 अच्छे न्यूज़पेपर के एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जो आपके मनपसंद के आर्टिकल्स हैं पहले आपको वो रीड करना है, अपनी हैबिट डेवलप करना है और उसके बाद जितने आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट ये है नीतू सिंह मैम की बुक वर्ड पावर मेड ईजी। ये किरण की बुक है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे मिल जाएंगे। 151 एसेस जो आपकी रीडिंग हैबिट भी डेवलप करेगी और उसी के साथ टियर 3 की तैयारी भी होगी। और ये SC गुप्ता की बुक जो कि आपके लेटर को इम्प्रूव करेगी। अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो इसको करने के लिए पूरे दिन में आपको मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, जो कि आपको इंग्लिश को देना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश आपका प्री में अराउंड 50 नंबर और मेंस में 200 नंबर, प्री में आपका 50 नंबर और मेंस में आपका 200 नंबर कवर करेगा। तो मतलब आपका पूरा 250 मार्क्स है और जिसमें अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो इसमें आप प्रीलिम्स में तो 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं और मेंस में आप 185 से 190 तक स्कोर कर सकते हैं। मतलब आप 235 से 240 तक स्कोर इंग्लिश में ईजिली कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अच्छी पोस्ट पाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश की ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, क्योंकि मैं भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी है और मेरे स्कोर में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।